मेहमान चल रहे हैं तो मन आराम से जाए। एक हमारी बहन और एक हमारे भाई, ये दोनों गाड़ी के पीछे गृहस्थ की मनुस्मृति क्या कहती है? वैवाहिको विधि स्त्री नाम संस्कारो वैदिक स्मृत है। पति सेवा गुरु वासो ग्रहार्थे अग्नि प्रक्रिया। वैवाहिक विधि को स्वीकार कर लेना ही वेद अध्ययन है। ये मानो उसने वेद अध्ययन किया है, जिसने वैवाहिक विधि स्वीकार करके और जो नियम है उस हिसाब से संपन्न की, उस हिसाब से चलाया, नियमों के दायरे में रहकर। पति सेवा गुरु वासव, और पति की सेवा करना ही गुरुकुल निवास है। गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे भाई लोग जाते हैं ऐसे बहनों को जाने की जरूरत नहीं। गुरुकुल निवास पति की सेवा है। ग्रहार्थ से अग्नि प्रक्रिया, और घर के काम काज को संभालना ही अग्निहोत्र कर्म है। अग्निहोत्र कर्म में सुबह शाम का संध्या वंदन, यज्ञ आदि किए आ जाते हैं। जो तीनों कर्म होते हैं, यज्ञ तप और दान, ये अग्निहोत्र कर्म है। तू चुप रहे। लज्जा वासो भूषणम, लज्जा वासो भूषणम शुद्धशीलम पादखेपे च यस्मार्गम नित्यम पत्यः मिष्टवाणी धन्या सा स्त्री पूतैते पृथ्वी। लज्जा ही हो वस्त्र जिसका, लज्जा यानी पर्दा नहीं है। पर्दा आंखों का पानी है। केवल पर्दा ही लज्जा नहीं है, ये एक सीमा का दायरा है। अगर माने तो उस पर चले तो। काना ने कही है सबरी बात। आंखों में जिसके पानी है वो लज बनती है। शर्म का पानी चाहिए आंखों में। लज्जा ही हो वस्त्र जिसका, यानी बहुत ऊंचे कपड़े पहन रखे जिसके अंदर आंखों में शर्म का पानी है। शुद्धशीलम, और शुद्धशील ही हो स्वभाव जिसका। शील स्वभाव होना चाहिए। श्रीमान जी बाहर से आ रहे हैं और आके देख कह रहे हैं कि हमने पानी ले लो देवी जी। पानी की तो पानी की कर रही है, मेरा छोरा रो रहा है। अरे काकी छोरा तो बहुत पीछे भयो है, पहले आते संबंध है जो पानी मांग रखा है। शुद्धशील ही हो स्वभाव जिसका, चाहे करने में देर हो जाए पर मौतें तो मीठी बोले। नित्य ही सुबह शाम संध्या वंदन करने का हो नियम जिसका। संध्या वंदन है शाम को घर में घी का दीपक जलाना। जिस घर में दीपक घर का है, अनिष्ट हवा उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। आप मनुस्मृति के आधार पर और साक्ष्य के आधार पर समझिए कि जिस घर में घी का दीपक, उस घर में अनिष्ट हवा प्रवेश नहीं होगी। तो सुबह शाम संध्या वंदन करने का हो नियम जिसका। बाहर से कोई अतिथि आ रहा है और सामने उसे झाड़ू दिख जाए तो गृहिणी के लक्षण खराब है, ये मानना चाहिए। गृहिणी चतुर नहीं है। जो हर वस्तु यथा स्थान होनी चाहिए। आने वाले अतिथि को सामने झाड़ू नजर नहीं पड़े, ये गृहिणी की चतुराई है। नित्यम पत्यः मिष्टवाणी, और नित्य ही मधुर बोलने का हो स्वभाव जिसका। अगर मधुर बोल रही है
उस मधुरता का प्रभाव आगे होने वाले बच्चे पर भी पड़ेगा। बच्चे के सामने अगर मधुर बोल रही है तो बच्चा भी मधुर भाषा को सीखेगा और जो सीख रहा है उसको वो प्रयोग में लाएगा। 7 साल तक के बच्चे पर केवल और केवल माँ का प्रभाव पड़ता है। माँ के संस्कार ही धारण करता है। 7 साल तक का बच्चा माँ जैसी है वैसा बच्चे का स्वभाव बनेगा। गर्भ काल में अगर माँ ने गर्म खाया है बच्चा क्रोधी होगा, खिन्न स्वभाव का होगा। ध्यान दें, अगर गर्भ काल में माता गर्म गर्म चीज खाती है बच्चे पर असर पड़ रहा है। पहले तो गर्भ व्याकुल होता है, जन्म लेने के बाद क्रोधी स्वभाव का हो जाता है। और अगर ज़्यादा ठंडा प्रयोग करती है तो गर्भ का विकास ही ठप हो जाता है, गर्भ का बढ़ना बंद हो जाता है। इसलिए गृहिणी को ध्यान देना चाहिए कि तेरे पेट में भविष्य का आधार है। जिसके पेट में भविष्य का आधार है उस बहन पर बहुत बड़ी नित्यम पत्य मिष्टवाणी, नित्य ही मधुर बोलने का स्वभाव हो और पूरी तरह से पति के परायण। पति के परायण का मतलब है समय से पति की आज्ञा का पालन, कहने से पहले पति की आवश्यकता को समझ जाए, कहने से पहले वो काम पूरा करे। ये पति के परायण होना है। लेकिन पति की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है। पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी को जिस चीज की जरूरत है वो बिना कहे आनी चाहिए, समय पर उसकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। शिकायत का मौका आप अपने साथी को ही मिले तो आपके द्वारा भी शिकायत नहीं होगी। पूरी तरह से पति के परायण। अब तक जो लक्षण बताए कि लज्जा ही हो वस्त्र जिसका, शुद्धशील हो स्वभाव जिसका, नित्य ही संध्या बंदन करने का सुबह शाम का हो नियम जिसका, और मधुर वाणी बोलने का नित्य ही हो स्वभाव जिसका, पूरी तरह से पति के परायण हो, जिस स्त्री में ये लक्षण हैं, आप निश्चय मानिए ऐसी स्त्री की चरणों की धूल से पृथ्वी भी पवित्र हो जाए। यानी उसकी चरणों की धूल में भी वो ताकत है, धूल को भी पवित्र कर देगी। उसके लक्षणों में वो ताकत है और वो धूल से पृथ्वी पवित्र हो जाए। अगर ये लक्षण हैं तो ये लक्षण हैं, ये बेही माता है जो मुर्दे को जिंदा कर देती है। हमारी बहन बेही हैं जिन्होंने मुर्दों को जिंदा किया था सत्यवान जैसे। एक माँ ऐसी है गर्भ धारण करने से पहले ही संस्कार डाल देती है बच्चे के। एक माँ ऐसी है गर्भ धारण करने के बाद संस्कार डालती है, और एक माँ ऐसी है जन्म देने के बाद संस्कार डालती है। तीनों माँओं का अपना अपना योगदान है। जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ फसल नष्ट हो जाती है, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। इसलिए संस्कार का होना जरूरी है। और सबसे पहले हमारी बहनों को ध्यान देना चाहिए कि आप ही माता हैं और आप ही निर्माता हैं। निर्माता जैसा भवन बना देगा, भवन का मालिक उसमें कितने दिन टिकेगा ये तो बनाने वाले की क्षमता के ऊपर है कि उसने कैसा बनाया। इसलिए आप ही निर्माता हैं। अर्जुन की भी माँ आप ही थी।
और जिनका हम रात दिन भजन करते हैं उनकी भी माँ थी, राम और कृष्ण की भी माँ थी। शिवाजी जैसों को जन्म दिया जीजाबाई ने, एक छोटे से सिपाही की पत्नी, और सिपाही को छत्रपति शिवाजी बना दिया। छोटे से सिपाही की पत्नी ने और अपने लड़के को शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बना दिया। माँ के द्वारा जो संस्कार दिया होता है उसको बच्चा अवश्य ही आगे कृतार्थ करके रहता है, चरितार्थ करता है। पिता का संस्कार बहुत बाद में मिलता है उसे। 3 तरह के संस्कार हैं, 3 बार में जो मिलते हैं। जन्म से 7 साल की उम्र तक, 7 से 14 साल की उम्र तक, 14 से 21 साल की उम्र तक। पहला जो संस्कार है जिसमें माँ का पूरा योगदान है। दूसरा संस्कार है 7 से 14 तक, उसमें पिता का योगदान होता है। और तीसरा संस्कार है जो 14 से 21 तक, वो शिक्षा गुरुओं का योगदान है। शिक्षा गुरु हमें क्या पढ़ा रहे हैं, उनमें उन शिक्षा गुरुओं का प्रभाव जाता है। तो तीनों संस्कार बच्चे के पूरे जीवन में चरितार्थ होके रहते हैं। इसलिए हमारी बहनों को ध्यान देना चाहिए कि आप ही माता हैं और आप ही निर्माता हैं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें ज्ञान होना चाहिए। गर्भकाल में अगर माँ कड़वा अधिक खाती है, बच्चे का खिन्न स्वभाव होगा। ज़्यादा ठंडा खाती है, बच्चा दिमाग का ठस्त हो जाएगा। एक दवाई बताई जा रही है इस मंच से, ध्यान दे के सुने सभी भाई और बहन और बच्चे तक, सबके लिए एक अचूक दवा है। खाने वाला चूरन, जैसे तम्बाकू वाले खाते हैं, वो चूना जो होता है उसका एक चने की बराबर उसकी डोज है, और एक चने की बराबर डोज आप किसी भी सब्जी में डाल के खा सकते हैं दिन में। चाहे कोई सब्जी हो, भाई हो या बहन हो, कोई हो। आपके जब तक जीवित रहेंगे आपके घोंटुओं में कोई शिकायत नहीं होगी। हड्डी का रोग आपको बिल्कुल होगा ही नहीं। यहाँ तक आयुर्वेद कहता है कि अटैक भी नहीं पड़ सकता है अगर नियमित चूरन खाने वाला है, वो चूना। और अगर 2 महीने का गर्भ है, वो बहन 7 महीने तक अगर लगातार सब्जी में एक चने की बराबर डोज इतना चूना नियमित पूरे 7 महीने खा ले, बहुत कुशाग्र बुद्धि का बच्चा होगा। माता को गर्भकाल की पीड़ा ही महसूस नहीं होगी, कभी भी बच्चा हड्डियों के रोग का शिकार नहीं होगा। बहुत तेज बुद्धि का, तेजी से विकसित होने वाला, कभी हार्ट अटैक न पड़ने वाला, ऐसा उसका प्रभाव है, मगर नियमित खाया जाए। माँ बाप अगर काले हैं और संतान सुंदर गोरा चाहते हैं, 2 महीने का गर्भ होने पर उस माता को अनार के जूस में और मात्र एक चने की बराबर डोज इतना चूना दिया जाए 7 महीने तक अनार के जूस में, बच्चा गोरा और सुंदर होगा। अगर किसी के पीलिया है, पीलिया वाले को गन्ने के रस में चूना चने की डोज के बराबर 4 दिन खा लेना चाहिए, पीलिया खत्म हमेशा से।
यानी इतने रोगों की दवा है चूना। घी बहुत अच्छी चीज़ है, फायदा करती है, लेकिन तादाद से ज़्यादा घी खा लिया जाए